औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। मैंने कहा था कि मैं कुरान की इस आयत से बहुत से खुलासे करूँगा और ये बात इस कौम के आलिमों को और उनके पिट्ठुओं को इतनी बुरी लग रही है कि मुझ पर जो है गाली गलौज और तरह तरह के यानी जो है वो मनसूबाबंदी कर रहे हैं। ये ऐसा है, ये वैसा है, ये है फला ढिमाका। मुझे इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इन आलिमों की तरह बनु उमैया और बनु अब्बास के दरबारी आलिमों का पिट्ठू नहीं हूँ। मैं अहले बैत का मानने वाला हूँ। मैं अल्लाह के सबसे चहीते रसूल का पैरोकार हूँ, जिन्होंने गालियाँ भी खाईं और अपनी गर्दनें भी कटवाईं। मुझे इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, जो मर्जी कहते रहो, मैं अपना काम करके ही रहूँगा। मैं कह चुका हूँ कि मैं इस काम को निपटा के ही रहूँगा और वो कर रहा हूँ और करता रहूँगा। जो इनसे हो सके वो करें, जितने इल्ज़ाम लगा पाते हैं लगा लें, जो करना चाहें कर लें। अल्लाह तबारक व तआला कुरान की इस आयत में इरशाद फरमाता है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो और फिरकों में ना बंटो। क्या इस उम्मत के आलिम इस आयत पर अमल कर रहे हैं? अगर नहीं तो फिर किस बात का ढिढोरा पीटते हैं कि ये हक परस्त हैं, ये कुरान के मानने वाले हैं? अगर है इनमें हिम्मत तो आकर जवाब दे मुझे। एड्रेस मेरा प्रोफाइल खोलोगे तुरंत मिल जाएगा। अल्लाह की रस्सी क्या है मैं पहले ही बता चुका हूं कि पिछली उम्मतों के लिए अल्लाह की रस्सी अंबिया अलैहिस्सलाम की चैन है, जो आप अलैहिस्सलाम पर आकर ख़त्म हो गई। इस उम्मत के लिए रस्सी क्या है? वो है अहले बैत और खुलफाए राशिदीन, जिसका मैं तज़किरा अपनी पिछली वीडियो में कर चुका हूँ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से खिलाफत का दौर शुरू होता है। यही इस उम्मत के लिए अल्लाह की रस्सी है। इसको मजबूती से थामे रहो, कभी भी गुमराह नहीं होगे। उसकी पहली कड़ी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं और आखिरी कड़ी हज़रत ईसा इब्ने मरियम होंगे। ये इस उम्मत के लिए एक अल्लाह की तरफ से रस्सी है। जिसने इसको थामे रखा वो कभी भी गुमराह नहीं होगा, और जो इससे हट गया वो गुमराही के दलदल में धंस गया। इस रस्सी का काम क्या है? इसको कैसे थामना, इसको कैसे थामे रहे हम कि गुमराह नहीं होंगे? जो इस रस्सी को यानी इस रस्सी की कड़ी हैं, इस रस्सी का हिस्सा है, उनकी पैरवी करो, उनके नक्शे कदम पर चलो। जो उन्होंने काम किया है उन कामों को करो, और जिनसे वो बाज रहे उनसे तुम भी बाज रहो। उनकी पैरवी ही इस रस्सी को थामना है। जब आप अलैहिस्सलाम इस दुनिया से तशरीफ ले गए तो इस उम्मत पर बहुत से मसले मसाइल यानी जो है खुलने शुरू हो गए। इसके अंदर उनको हल करा, इस रस्सी ने उन मसलों को हल करा और ये दिखला दिया है कि किस तरीके से इस उम्मत को रहना है और क्या करना है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौर के फितनों को अपनी ताकत और अपने पावर की बिना पर ख़त्म कर दिया। अगर जो आलिम आज के दौर के इस बात पर अड़े हुए बैठे हैं कि फितना तो अपने आप ही ख़त्म हो जाता है, यानी जो फितना बर्पा कर रहा है एक दिन वो ख़त्म हो जाएगा, फितना उसके साथ ख़त्म हो जाएगा, ऐसा हरगिज़ नहीं। अगर ऐसा ही होता तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दौर में जिन लोगों ने ज़कात देने से मना कर दिया था उनको छोड़ देते कि भाई चलो तुम्हारी मर्जी, नहीं दे रहे हो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, अगर नहीं दोगे तुम गुनहगार होगे, इतना कह के उनको छोड़ देते, अपना पल्ला झाड़ लेते। ऐसा तो नहीं करा उन्होंने, सख्ती से काम लिया, अपनी ताकत दिखाई, अपनी पावर दिखाई कि देखो मैं खलीफा हूँ, मेरा कहना मानो, अगर नहीं मानोगे तो हम इसकी तुम्हें सजा देंगे। क्या है इस दुनिया में कोई ऐसा आलिम जो इस अमल को कर रहा है? तो फिर किस बात पर तुम जो है अपने आप को कहते हो कि हम सहाबा के पैरोकार हैं, अपने नबी के चाहने वाले हैं? कहाँ गई तुम्हारी वो दिलेरी और तुम्हारी जो बहादुरी? ये दिलेरी है, बहादुरी है या बुजदिली है?
फिरके जब भी वजूद में आते हैं जब इंसान बुज़दिल हो जाता है, और बुज़दिल इंसान कभी भी अल्लाह की रस्सी को थामे नहीं रखता, वो अल्लाह की रस्सी को छोड़कर इब्लिस की रस्सी को थाम लेता है। बहुत सी बातों का खुलासा करूंगा। अभी मैं छोटी छोटी वीडियो इसलिए बनाता हूं कि लोग मुझे ना तो जानते हैं और ना ही मेरी बातों को पसंद करते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी 10, 20, 50, 100 लोग देखते हैं मैं उनको बताता रहूंगा। अगर सुनते रहेंगे तो मैं सुनाता रहूंगा, नहीं सुनेंगे तो उनका काम जाने वो जाने। मैं अपना काम कर रहा हूं। मेरा काम तो सिर्फ इतना ही है, जो मेरी समझ में आ रहा है कि सही है वो मैं कर रहा हूं। अगर किसी को लगता है मैं गलत कर रहा हूं तो आकर मेरा सामना करे, वो मुझे गलत साबित करे, उसके बाद में जो है अपने यानी कह दे कि देखो मैंने इसको गलत साबित कर दिया, ये गलत कह रहा था मैंने इसे गलत साबित कर दिया। जब तक इंसान आमने सामने बैठकर सही और गलत का फैसला नहीं करेगा तब तक इंसान कोई भी उसको गलत नहीं कह सकता। मैं इनको आज से नहीं कई सालों से चैलेंज कर रहा हूं कि आओ और आमने सामने बैठकर मुझे गलत साबित करो। क्यों इनके मुंह में ताले पड़ जाते हैं? और जो लोग बार बार ये कहते हैं, यानी जो गालियां देते हैं, जो भी उनके समझ में आता कहते हैं, तो मैं उनसे कहता हूं कि जाओ अपने आलिमों से कहो कि ये शख्स इंसान को गुमराह कर रहा है, इस कौम को गुमराह कर रहा है, तुम पर उल्टे सीधे इल्जाम लगा रहा है, जाओ और इसका मुकाबला करो। क्यों नहीं आते? क्या चूड़ियां पहन रखी है ना इस कौम के आलिमों ने? हिम्मत है तो आओ और सामना करो।